जहां हम इतने सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ को सुनते हैं, उन्हीं के बीच एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसकी की आवाज़ सभी को आज भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और वो है शहनाई। शहनाई को एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर क्लासिकल म्यूजिक का दर्जा दिलाने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिनको कि हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जानते हैं, जिनको कि उस्ताद का टाइटल दिया गया था। उन्होंने शहनाई को समझ लीजिए एक नई बुलंदियों पर पहुँचा दिया था, और उनकी शहनाई की धुन आवाज़ इतनी ज़्यादा सभी को पसंद थी कि हर कोई उनके उस शहनाई की धुन से जुड़ जाता था। तो आज हम बात करने वाले हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। आज है उनकी बर्थ एनिवर्सरी, और उसी को लेकर आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी लास्ट विश थी जो उनके मरने तक उनकी अधूरी रह गई, किसकी? बिस्मिल्लाह खान जी की। तो ऐसी कौन सी विश थी उसी के बारे में जानेंगे। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिस्मिल्लाह खान, जिनका कि नाम, जन्म का नाम अगर मैं बात करूं तो उनका जन्म के टाइम का नाम क्या था? कमरुद्दीन खान था, जिनको कि बाद में एक टाइटल उस्ताद के नाम। तो कमरुद्दीन खान, जिनको कि आज हम बिस्मिल्लाह खान के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 21 मार्च 1914 को डुमराव शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिहार, जो आप उस टाइम का उड़ीसा प्रोविंसेस है, तो बिहार इंडिया में उनका जन्म हुआ था। उनको हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन जो ऑनर है ना, जो अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया है। दैट मीन्स कि सन 2001 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने शहनाई वादन को एक तरीके से एक नई बुलंदियों पर पहुंचाया था। और अगर मैं बात करूं इस भारत रत्न की, तो सिर्फ 3 क्लासिकल म्यूजिशियंस को यह अवार्ड मिला है, और ये तीसरे हैं। इससे पहले MS सुब्बलक्ष्मी और रविशंकर को भी भारत रत्न से नवाजा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कमरुद्दीन खान, दैट मीन्स बिस्मिल्लाह खान जी के जन्म को लेकर या उनके लाइफ को लेकर। तो उनका जन्म एक ट्रेडिशनल मुस्लिम म्यूजिशियन फैमिली में हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि उनका जो जन्म है ट्रेडिशनल मुस्लिम जो म्यूजिशियन फैमिली है उसमें हुआ था, और उनके जो फादर थे वो उस टाइम का जो बिहार जो एस्टेट था ना, डुमराव एस्टेट, उस वहां पे जो महाराजा केशव प्रसाद है, उनके कोर्ट में एज अ म्यूजिशियन काम करते थे। ठीक है, तो उसी टाइम पीरियड की बात है कि वो अपने एक संगीत के कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, और जब वो घर से निकलने ही वाले थे तो उनके घर में दैट मीन्स कि बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म होता है, और उनके मुंह से सडन ही एक वर्ड निकलता है, बिस्मिल्लाह। दैट मीन्स कि आपको पता है ना, बिस्मिल्लाह अल्लाह को याद करते हुए एक वर्ड बोला जाता है। तो इसी वजह से बाद में उनके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने क्या है, उनका जो नाम है वो बिस्मिल्लाह के नाम से वो जाने लगे। उनके ग्रैंडफादर के थ्रू ये नाम एक तरीके से कह सकते हो उसको ज्यादा प्रोवोक किया गया था कि इस नाम से वो जाने जाएंगे। 6 साल की उम्र में वो कहां पर? वाराणसी आ जाते हैं, यूपी वाराणसी में आ जाते हैं। और यहां आने के बाद वो उनके जो मैटरनल अंकल हैं, ठीक है ना, कौन? उनके जो मैटरनल अंकल है अली बख्श, तो उनसे वो शहनाई की जो शिक्षा है वो लेते हैं। और उनके जो मैटरनल अंकल है अली बख्श, वो जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जो हिंदू टेम्पल है, वहां पर शहनाई बजाने का काम करते थे, और वहीं से क्या है, उनकी जो शिक्षा है शहनाई की, उनके द्वारा उनको प्राप्त होती है। अगर मैं बात करूं क्या नाम है बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में, तो 1937 में उनको सबसे बड़ा, उनका एक कह सकते हो एक पब्लिक रिस्पेक्ट उनको मिली थी। किस वजह से? जब उन्होंने एक अपनी परफॉर्मेंस दी थी ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कोलकाता में, और वहां पे उनको 3 मेडल्स भी मिले थे इस परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है ना, तो अलग अलग। और बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे म्यूजिशियन है जिनकी वजह से जो हिंदू और जो मुस्लिम है, दोनों के बीच में एक वो सिंबल है रिलीजियस हार्मोनी के, दोनों ही धर्मों को जोड़ने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर तरह के जो परफॉर्मेंस थे अपने सेरेमनीज में, अलग अलग हिंदू सेरेमनीज हो या मुस्लिम सेरेमनीज, वहां पर वो अपनी परफॉर्मेंस देते थे। ठीक है, और उनका सबसे ज्यादा सिलेक्टेड एक परफॉर्मेंस सभी के द्वारा याद रखा जाता है, और वो क्या था कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उनको इन्वाइट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के लिए। कहां पर? जब हमें आजादी मिली थी और रेड फोर्ट पे जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, और हमारा 15 अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिली थी, तो उसी के साथ वहां पर उनका शहनाई वादन का कार्यक्रम रखा जाता है। लेकिन विदेशों से भी उनको बहुत बार इनविटेशन आए थे, अमेरिका से और भी कई जगह थे, बट वो कभी भी हमारे देश से बाहर नहीं गए। उनका कहना था कि मैं अपने इस देश की संस्कृति को छोड़कर, गंगा को छोड़कर, इन सारी जगहों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। बट फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंसिस्ट करने पर 1966 में उन्होंने सबसे पहली बार एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था, और उसी के साथ वो वेस्ट यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, हर जगह पर धीरे धीरे उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनके जो शोज है, वो धीरे धीरे होने शुरू हो गए थे। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं इसी के साथ उनका एक नए सफर की शुरुआत होती है। बट कहते हैं ना कि हर सफर का एक अंत होता है, तो इसी के साथ क्या है, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं, और 21 अगस्त 2006 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और उस दिन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल मॉर्निंग क्या है, एक तरीके से उनकी डेथ को डिक्लेयर किया जाता है। देखिए, उनका जो शहनाई को लेकर प्यार इतना ज्यादा था
कि एक बात उनके लिए कही जाती है कि ये कहा जाता था कि शहनाई उनकी दूसरी बेगम, दैट मीन्स उनकी दूसरी पत्नी थी। और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि जब उनकी डेथ हुई थी तो जो फतेहमान ब्यूरल ग्राउंड है कहाँ पे, ओल्ड वाराणसी में, उनको वहां पर दफनाया गया था और साथ में उनकी शहनाई को भी उनके साथ दफनाया गया था। और उस टाइम पीरियड पे उनको 21 गन की उनका सैल्यूट दिया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। और उनके इतने ज्यादा अच्छे, क्या नाम है, कह सकते हो, शहनाई वादन में वो थे कि इसी वजह से उनको बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन मिले थे। कुछ अवार्ड्स कौन कौन से हैं? 1998 में उनको स्वाति संगीत पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा दिया गया था। 1980 में पद्म विभूषण दिया गया। 1968 में उनको पद्म भूषण दिया गया और 61 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उनको 1956 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला। इसके अलावा उनको तानसेन अवार्ड दिया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा 1992 में उनको ताहार मौसिक्यू का एक तरीके से अवार्ड दिया गया था, किसके द्वारा? रिपब्लिक ऑफ ईरान के द्वारा। और इसके अलावा उनको डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा और विश्व भारती यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो शांति निकेतन है उसके द्वारा उनको डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी शहनाई वादन का काम किया था, जिनमें से कि कौन सी है? सहनादी अपनापन, गूंज उठी शहनाई 1959 में आई थी, ठीक है ना। संगे मिल से मुलाकात, ठीक है ना, 1989 में आई थी। और इसी के साथ 2007 में उनकी मृत्यु के पश्चात संगीत नाटक अकेडमी जो नई दिल्ली की है, उन्होंने उन्हीं के नाम पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की शुरुआत की थी, जिससे कि नए युवा जो म्यूजिशियन है उनको प्रोत्साहित किया जा सके। बट एक कोइंसिडेंस कह लीजिए या फिर दुर्भाग्य कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं, कि एक उनकी एक लास्ट विश थी जो उनके अंतिम समय तक अधूरी रह गई थी। और वो लास्ट विश थी कि वो एक बार चाहते थे कि उनको इंडिया गेट पर शहनाई वादन परफॉर्म करने का मौका मिले, बट ये उनकी विश अधूरी रह जाती है। वो अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे जो भी मार्चर्स हैं उन सभी को, अपने शहनाई बजाकर या फिर अपना शहनाई वादन के द्वारा। तो एक कुछ चीज़ें थी जो आज हमने किसके, बिस्मिल्लाह खान जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन उनके बारे में जानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।